आलस, सुस्ती, काम चोरी एक बार जिसके अंदर समा जाए, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं सुधार सकती। यह कहानी भी ऐसे ही एक आलसी पति विदुर की है। विदुर एक नंबर का कामचोर और आलसी लड़का था। उसके माता पिता उसके आलस से बहुत ही परेशान थे। सुबह के 11 बज रहे हैं। विदुर, तू अभी तक सो रहा है, चल उठ जा और अपने पिता के साथ काम पर जा। सोने दो ना माँ, मैं ख्वाब में बहुत ही स्वादिष्ट खाने और बहुत सुंदर सा घर देख रहा हूँ जिसका मैं मालिक हूँ। यह सुनकर विदुर की माँ जया गुस्से से आग बबूला हो जाती है, जिससे विदुर हड़बड़ाकर उठ बैठता है। ये क्या आपने माँ इतने अच्छे सपने से जगा दिया? मैं बस वो खाना खाने ही वाला था। तो माँ मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें पिताजी गए तो हैं, मजदूरी पे कमा कर ले आएंगे और हम लोग अच्छे से खाना खाएंगे। और हाँ, मेरी पसंद की वो आलू की सब्जी भी बनाना। तू कब सुधरेगा विदुर? तुझे पता है ना, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, घर का चूल्हा जल सके, इसलिए वह बीमारी में भी मजदूरी पर गए हैं। चल जा, तू जा वहाँ पे और उनके हिस्से की मजदूरी तू करके आ जा। अरे मुझसे नहीं होगी ये मजदूरी माँ, पिताजी है ना, वो करेंगे काम। मैं तो बस अच्छे से खाना खाऊंगा, जी भर के सोऊंगा और दोस्तों के साथ मस्ती करूंगा। ठीक है, अभी कुछ खाने को ला दो, बहुत भूख लगी है, फिर मैं सोऊंगा। इतना बोल विदुर फिर से सो जाता है और जया अपना सर पीट लेती है। हे भगवान, क्या करूं? मैं इस आलस से भरे बेटे का, इसे ना तो माँ की हालत दिखती है और ना पिता की, और ना ही घर के बिगड़ते हालात की। यह कब छोड़ेगा अपना आलस? यह विदुर का रोज का था। उसके आलस के चर्चे तो पूरे गांव में थे। उसे पूरा गांव समझा समझा कर थक गया था कि जिंदगी में कुछ तो करे, पैसा कमाए, पर उसे सबकी बात एक कान से सुननी और दूसरे कान से निकालनी थी। उसकी चिंता उसके माता पिता को सताने लगी थी। एक दिन उसके पिता माधव उससे कहते हैं, बेटा, आज बड़े दिन बाद बहुत अच्छा काम मिला है, इससे मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। बस तुझे यह भारी बोरा एक पते पर पहुंचाना है, क्योंकि मेरे कमजोर कंधे इसे उठा नहीं पा रहे हैं। ठीक है पिताजी, आप जाओ, मैं इसे लेकर आता हूँ। माधव घर से चला जाता है। 2 घंटे बीत जाने पर भी जब विदुर घर से नहीं निकलता तो जया चिंतित हो उठती है। बेटा, यह बोरा पहुंचा दे, वरना वह काम तेरे पिता के हाथ से निकल जाएगा। मुझे तेरी मौसी के घर जाना है, वो बहुत बीमार है। तू चिंता ना कर माँ, तू आराम से मौसी के घर जा, मैं पहुंचा दूंगा। बस थोड़ी देर में विदुर ने कई बार उठने का सोचा, पर उसके अंदर भरे आलस ने उसे उठने ना दिया। रात को जब विदुर के माता पिता घर लौटे तो विदुर पर भड़क उठे। तेरा यह आलस हमें बर्बाद करके छोड़ेगा। विदुर, तुझे यह बोरा पहुंचाने को कहा, मैंने सोचा था पिताजी की पहुंचा दूंगा। थोड़ी देर में फिर मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। अभी देखो, मुझे भूख लगी है, मेरे खाने के लिए कुछ बना दो माँ, तब तक मैं अपने दोस्तों में घूम फिर के आता हूँ। विदुर को माँ बाप के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह घर से बाहर चला जाता है। यह देख उसके माता पिता चिंता में आ गए। सुनिए जी, विदुर इतना बड़ा हो गया है, अभी तक कोई कामकाज नहीं करता, यहाँ तक कि घर के काम में भी हाथ नहीं बटा। ऐसे कैसे चलेगी इसकी जिंदगी? चिंता तो मुझे भी हो गई है। इसकी उम्र के गांव के सारे लड़के कितने कामयाब हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, और एक ये है कि इसने तो मेरी बेइज्जती करवा के रखी हुई है। आप सही कह रहे हो जी, क्यों ना हम विदुर का विवाह करवा दें? किसी अच्छी लड़की से पत्नी की जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तो क्या पता वह अपना यह आलस भूल जाए और एक जिम्मेदार पति बन जाए। ये तो तू सही बोल रही है भाग्यवान। मैं आज ही अपने जानने वालों से बात करके विदुर के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढता हूँ और जल्दी से जल्दी इसका विवाह करवा देता हूँ। अब एक यही रास्ता बचा है। ये सोचकर दोनों पति पत्नी की चिंता जैसे थोड़ी हल्की हो गई थी। माधव ने अपने ही गांव की एक सुंदर और घरेलू लड़की आशा से विदुर का विवाह करवा दिया। विदुर, अब तेरी पत्नी घर आ गई है, अब आलस से जिंदगी नहीं बसर होगी, इसलिए अब कल से तू मेरे साथ काम पर चलना, ठीक है? ठीक है पिताजी, आप मुझे सवेरे उठा देना।
अगली सुबह होते ही विदुर की पत्नी आशा उसे उठाने लगती है। सुनिए जी, उठ जाइए, पिताजी ने आपको उठाने को कहा था, काम पर जाना है। अरे भाग्यवान, सोने दो। जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होती मैं किसी की नहीं सुनता। जाओ अब यहाँ से। पर 8 बज गए हैं पिताजी, आपका इंतजार कर रहे हैं। उठ जाओ, काम करने का तो यही समय है ना। देख आशा, अगर तूने मेरी नींद खराब की ना तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा, और रही बात काम की तो पिताजी है ना, वो काम कर लेंगे। चल जा अब यहाँ से। विदुर की ऐसी हरकतें देख आशा चिंतित हो उठती है और सबको आकर अपने ससुर माधव को बता देती है। तू चिंता न कर, बाहु वेदुर मन का बुरा नहीं है, बस आलस से भरा हुआ है। इसे बस खाना, घूमना और सोना पसंद है। काम तो इसने आज तक नहीं किया, इसीलिए तो मैंने तेरे से इसका विवाह करवा दिया। अरे तेरी जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद ही काम करना सीखेगा। लेकिन पिताजी, वो तो विवाह होने पर भी वैसे ही सो रहे हैं, काम पे जाने से मना कर दिया है। एक दिन में या रातों रात कुछ नहीं होता बहू। तू उस पर जोर डाल, उसे समझा कैसे भी करके उसका आलस निकाल। ठीक है पिताजी, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। इनका आलस तो मैं निकाल कर ही रहूंगी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया, पर समय के साथ साथ विदुर का आलस बढ़ता ही गया। एक दिन आशा विदुर से बोली, सुनिए जी, ये मेरा सामान का पर्चा है, इसमें मैंने कुछ सामान लिखा है, वो ला दीजिए। देख, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपना खर्चा भी बहुत मुश्किल से उठाता हूँ। अरे पिताजी मुश्किल से थोड़े से पैसे देते हैं, इसलिए मैं नहीं ला सकता। पर मैं किससे कहूँगी जी आपकी सेवा? माँ को या पिताजी को बोल दो, बुलाकर दे देंगे। मेरा खर्चा भी वही उठाते हैं, अब तेरा भी वही उठाएंगे। तू एक काम करना, तू आलू के पराठे बहुत ही मजेदार बनाती है। अरे वो बना दे यार, बड़ी भूख लगी है। यह सुन आशा की बर्दाश्त जवाब दे जाती है और वो गुस्से से भड़क उठती है। अगर आपको अपनी पत्नी के खर्चे उठाने ही नहीं थे तो मुझसे शादी क्यों की? आपने ऐसा कब तक चलेगा? जी, क्या मैं अपना हर सामान, अपनी हर जरूरत पिताजी से कहूँगी? मेरी शादी आपसे हुई है, पिताजी से नहीं। अरे मेरी शादी भी तो पिताजी ने करवाई है ना, वो भी तो जानते थे कि मैं कुछ करता नहीं हूँ। चल अब तू ऐसे गुस्सा मत कर, कुछ खाने को बना दे मेरे लिए। अरे बहुत थकान हो रही है। थकान तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पत्थर तोड़कर आए हो। हे भगवान, यह तो आलसी नंबर 1 है। ऐसे कैसे मेरी जिंदगी चलेगी? कैसे निकालूं इनका आलस? विदुर के माता पिता और उसकी पत्नी उसके आलस से तबाह हो चुके थे। उस दिन विदुर के पिता को काम नहीं मिला और ना ही घर में खाना बना। विदुर घर में आया तो आशा से बोला, आज तो दोस्तों के साथ बहुत मजे किए मैंने। अरे मैं बहुत थक गया हूँ, जा आप जल्दी से खाना बना दें। घर में खाना नहीं है जी, पिताजी की तबीयत आज ठीक नहीं थी, वह फिर भी गए थे। मजदूरी करने पर बीमार होने की वजह से किसी ने मजदूरी नहीं दी। आज ये सब तो ठीक है, भगवान पर मैं भूखा नहीं सो सकता। पिताजी कुछ तो इंतजाम करो। अरे किसी से उधार ले लो, पर मुझे खाना चाहिए। माधव के सब्र की बस यह बर्दाश्त थी, वो गुस्से से चिल्ला उठे, बस बहुत हुआ विदुर, तू कोई छोटा बच्चा नहीं रहा कि अब भूखा नहीं सो सकता। अब मैं तुझे और तेरे आलस को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जा निकल जा मेरे घर से, और हाँ, अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जा। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर तो मानो विदुर के होश ही उड़ जाते हैं। ये आप क्या कह रहे हो पिताजी? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। ऐसा मत कीजिए, मैं यही काम करूंगा आपके साथ। ऐसे वादे तू पहले भी मुझसे 100 बार कर चुका है, पर आज तक नहीं निभाया। इसलिए अब तू जा, मेरे घर से निकल जा। आशा बहू, जाओ अपने पति को लेकर। यह सुनकर विदुर अपने पिता से बहुत मिन्नत करता है, पर माधव उसकी एक नहीं सुनता और दोनों को घर से निकाल देता है। उनके जाने के बाद विदुर की माँ कहती है, ये आपने क्या किया जी? कहाँ जाएंगे दोनों? विदुर को तो जानते हो ना आप, पता नहीं आशा बहू का क्या होगा। आशा बहू की फिक्र है, भाग्यवान।
इसीलिए घर से निकाल आए। अब यह काम करना सीख जाएगा। अरे खाली पेट इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता। तुम चिंता मत करो। आप सही कह रहे हो जी, भगवान दोनों बच्चों की रक्षा करें। उधर विदुर और आशा एक रास्ते पर चलने लगते हैं। ये हम कहाँ जा रहे हैं जी? यह बस ऐसे ही चले जा रहे हैं। कहाँ था मैंने समय रहते आलस से बाहर निकल जाऊं, काम करना सीख लो। पर आपको सुननी कहाँ होती है मेरी बात। अरे भाग्यवान, एक तो खाली पेट मुझसे चला नहीं जा रहा, ऊपर से तुम सुनाए जा रही हो। सोचने भी दोगी कि आगे क्या करना है? सोचना क्या है जी, अब यहाँ आपके पिता नहीं है जो हमें खाने को देंगे, इसलिए अब आपको काम करना ही पड़ेगा। अरे तो क्या काम यहाँ पेड़ पर लगा है जो तुरंत कर लूं? पहले मुझे काम ढूंढना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी तो मैं करूंगा। चल, अभी ज्यादा दिमाग मत खा और मुझे सोचने दे कि मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, पर थोड़ा जल्दी सोचो जी। खाली पेट अब मुझसे भी चला नहीं जा रहा। वो दोनों थक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं और आशा की आंख लग जाती है। तभी विदुर सोच। रास्ते भर दोनों खामोश थे। अचानक से आशा की तबीयत खराब हो जाती है। अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है, सर्दी भी लग रही है। अब ऐसे मैं कहाँ लेकर जाऊं तुझे? तुझे तो दवाई की भी जरूरत है। मैं ठीक हूँ जी, आप जाओ और जाकर मस्तियाँ करो। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। कैसे चिंता ना करूं तेरी? तू पत्नी है मेरी। मैं आलसी जरूर हूं, पर इंसान पूरा नहीं हूं। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से यहाँ हम जंगल में, सर पर छत भी। आज क्यों मेरी चिंता हो रही है? आपकी इस चिंता में भी झूठ मिला हुआ होगा, जैसे आप हर बार झूठ बोलते हैं। सच कहूँ तो शर्म आती है मुझे आपको अपना पति कहते हुए भी। ऐसा मत कहो आशा, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। मैंने बार बार आपको मौके दिए सुधरने के, समझने के, पर आप नहीं समझे। आपको अपने आलस में रहना है ना, जिंदगी ऐसी ही जीनी है ना। तो जो आज के बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। मैं अपने मायके वापस जा रही हूँ, कभी लौट कर नहीं आऊंगी और आप भी कभी मत आना मेरे पास। भगवान के लिए ऐसा मत कहो। भाग्यवान, मैं वादा करता हूँ कि इस बार मैं मन लगाकर काम करूंगा। मुझे छोड़कर मत जाओ। विदुर आशा को रोकने के लिए बहुत मिन्नतें करता है, पर आशा उसकी एक भी नहीं सुनती और अपने मायके चली जाती है। विदुर वहाँ तना खड़ा रह जाता है। आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हमारे अपनों की जिंदगी में क्या अहमियत होती है और आलस की जिंदगी में कोई जगह नहीं होती। मैं आज से अपने इस आलस को निकाल कर फेंक दूंगा। वह रात विदुर ने वहीं पेड़ के नीचे गुजारी।